नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप मोगरे, संचालक मोगरे बाल रुग्णालय व डेंटल सेंटर का हूँ। इस विषय में मैं यहाँ से चालू करूँगा। ये जो भारत सरकार ने या नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुहिम लसीकरण की जो है, उन्होंने सबसे पहले हमको टीका लगाया। मेरा हॉस्पिटल 2003 से अभी 18 साल हो गए यहाँ पे सक्करदरा में मेरा हॉस्पिटल है। मैं नवजात व बाल रोग तज्ञ हूँ। ठीक है, बच्चों को इंजेक्शन लगाना हम पहले दिन से करते हैं। पहले दिन हम बच्चों को टीका लगाते हैं, है ना। तो टीकाकरण या लसीकरण या इंजेक्शन जो रोग प्रतिकारक शक्ति हमें देता है, ये हम पहले दिन से ही हर एक बच्चों के साथ करते हैं। और ये कोरोना के जो उसकी इलाज के लिए जो अभी मैं ये सबको पता है, भारत सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है, एस्ट्राजेनिका और WHO मान्य लसीकरण जो लस है भारत में, दोनों कंपनी की लस उपलब्ध है। वो लस देने का काम सबसे पहले भारत सरकार ने, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे पहले ये डॉक्टर्स को सबको दिया। हमारा सबका लसीकरण करवाया। मेरे अभी 2 डोज हो गए हैं। जनवरी में मेरा पहला डोज हुआ, फरवरी में मेरा दूसरा डोज हुआ, और उसके बाद में ये लसीकरण मुहिम नागपुर महानगर पालिका ने हमको सौंपी है। तो ये हम कर रहे हैं। और हमारा ये जो पूरा स्टाफ आपको दिख रहा है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस पेशेंट्स के हम लोग कर रहे हैं। पेशेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नंबर्स हमको दे रहे हैं। पंजीकरण यहाँ सुबह जल्दी हम चालू कर देते हैं, 8 बजे से हम पंजीकरण चालू कर देते हैं। उसके बाद पंजीकरण होने के बाद में उसका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो सब पोर्टल पे होता है। कोविन 2 पोर्टल है। अगर कोविन 2 पोर्टल ओपन होता है 9 बजे, पोर्टल ओपन होने के बाद आप वो उसका वेरिफिकेशन करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वैक्सीनेशन का प्रोसीजर है। अभी यहाँ पे मेरा रोल कब आता है? मेरा रोल है लसीकरण। मैं एक छोटे बच्चों का डॉक्टर हूँ। हमारे साथ डॉक्टर भूषण इटकेलवार भी जुड़े हुए हैं। वो MD मेडिसिन या हृदय रोग तज्ञ हम बोल सकते हैं। उनका बाजू में ही हॉस्पिटल है, और उनका हमारा उनके कोऑपरेशन से, उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर, मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर ये सब वैक्सीनेशन कार्यक्रम हम सरकार ने हमें 1 तारीख से परमिशन दी है। 1 मार्च 2021 से आज का ये 6वां दिन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 5th डे हमारा 2nd पासून सुरू झाला है। सर, आमतौर पर यह देखा गया है कि जो ज्येष्ठ नागरिक है, जो पर्टिकुलरली इसके लिए आते हैं टीकाकरण के लिए, yes. उनमें हर तरह का संभ्रम रहता है। yes. जैसे उन्हें लगता है कि यदि हम अपना टीकाकरण लेने से हमारी तबीयत तो नहीं बिगड़ जाएंगी, यदि सेंटर में जाएंगे तो हमको हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से हमें कोऑपरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ. या जो आज की जो कोविन ऐप है उसके बारे में भी अभ्यंता रहती, लैक ऑफ एजुकेशन रहता। हाँ. उस बारे में आप उन्हें कैसा कन्विंस करते, उस बारे में बताइए। सर, एक्चुअली मुझे लगता है उनमें जो संभ्रमता या डर है, मैंने देखा है 90% ऑफ द एल्डरली पॉप्युलेशन दे आर व्हेरी एक्साइटेड, उत्सुकता आहे त्यांना ते घेण्यासाठी। तर हमको वो तकलीफ बिल्कुल नहीं गई है। और बाकी है और दूसरा मुझे ये लगता है कि ये हेल्थ केयर वर्कर डॉक्टर्स, हमने ये सब ले चुके हैं वैक्सीन, उसके भी 2 महीने हो चुके हैं। मेरे पिताजी 84 वर्ष के हैं, वो बाल रोग तज्ञ हैं। उन्होंने भी सब डोज दोनों कंप्लीट कर लिए। हम उनको वही एग्जाम्पल बताते हैं कि मैंने दोनों वैक्सीन कंप्लीट कर लिए है। मेरे पिताजी है, हमारे सब टीचर्स, गुरु लोग जो है हमारे, तो उन्होंने सबने, हम उनको वो उदाहरण बताते हैं। अभी या इस बारे में, ऐप के बारे में मैं आपको एक बात थोड़ी बताना चाहूँगा। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐप बनाई है, तो इसमें उसकी एज लिमिट 101 रखी थी। कितना? 101। उसके बाद में जो न्यू एप्लीकेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, 103 साल और 104 साल, ये एप्लीकेंट्स, उन्होंने स्पेशल परमिशन मांगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम ये लसीकरण करवाना चाहते हैं और हमको परमिशन दी जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 4 दिन पहले, आप पेपर न्यूज़ होगा, आपको तो सब पता है, पेपर न्यूज़ आया है कि उन्होंने परमिशन ग्रांट करके उनको वैक्सीनेशन किया। अभी मैं आपको 2 दिन पुरानी बात बताता हूँ। वो लेडी बोल रही थी आज, she was 105 ऑन पेपर। वो बोल रही थी हमारा एज 105 है। बोला नहीं, हमको कंफर्म करना है, क्योंकि वो चल के हमारे पास, मेरा हॉस्पिटल यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पहले माले पे है, तो यहाँ पे चल के आई वो बोलती है हमको, मुझे टीकाकरण करवाना है।
तो जैसे मुझे पता चला, मैं टीकाकरण यहाँ पे केंद्र में था, मैं उनके सामने गया, मैं उनके पाँव छुआ, बोला माता जी आपकी उम्र, तो बोलती 105। तो ठीक है, फिर भी In हमने short, जब डॉक्यूमेंट मतलब वेरीफाई किए तो excitement है सब में। उसका एज 98 निकला, उनका एज 98 निकला। और उनको हमने टीकाकरण किया परसों के दिन 5 तारीख को। उनको हमने ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे, आधा घंटा नहीं 1 घंटा यहाँ पे रखा। उसके बाद में वो घर गए, उनसे हम संपर्क में हैं, शी इज ऑल राइट, फाइन। सर आप क्या कहोगे कि कुछ जो लोग हैं जिनमें एक तरह से फियर भी है और एक तरह से एंथुजियम भी है, एंथुजियम इस प्रकार का है कि मेरा आपसे कोवैक्सीन सर, हाँ, कोवैक्सीन है या कोशील्ड है, हाँ, किस प्रकार का हमको ये लोग टीकाकरण दिया जा रहा है, बेटर विच वन इज बेटर, उनका एक प्रश्न है, तो आप इसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? नहीं, ये मैं भारतीय बाल रोग संस्था का यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हमारा नागपुर ब्रांच है। हम तो जिसमें जो इन्फ्रेंसेस सब निकल रहे हैं, दोनों वैक्सीन्स भारत में बनी है, दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, दोनों वैक्सीन्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो साइड इफेक्ट्स वाली वैक्सीन है ये इंडिया की नहीं है, दोनों वैक्सीन सेम है। जब ये वैक्सीन नेशन रोल आउट हुआ तब मैक्सिमम वॉज सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, और जो दूसरा जो भारत बायोटेक का था वो कुछ ही जगह पर। मैंने तो कहीं ज़्यादा सुने नहीं है नागपुर में अपने एरिया में कि किसी को वो इंजेक्शन के बाद दर्द तो होने वाला है, बुखार तो आने वाला है, कुछ देर के लिए रहता है, मैक्सिमम 24 घंटे रहता मेजर है। एडवर्स इफेक्ट्स दोनों में भी नहीं। मेजर एडवर्स इफेक्ट, सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स हमने रिपोर्ट अपन देखा गया है कि जो कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट है पर्टिकुलरली, हाँ, हाँ, उनमें ये दहशत रहती कि उनको जैसे कि शासन ने जो उनकी एज क्राइटेरिया जो हाँ, डिसाइड किया 45 to 59, इसलिए हम तो उनको उनमें ये रहता कि यदि हम लेने के बाद हमको आगे चल के थोड़ा बुखार या अपना कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न निर्माण हो। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 45 to 60 एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन या पेशेंट्स है कोमॉर्बिड कंडीशन, उनका हम सर्टिफिकेशन बाय देयर डॉक्टर्स। कल मेरे यहाँ डॉक्टर मिलिंद नाइक यहाँ पे उपस्थित थे। डॉक्टर मिलिंद नाइक आप नाम सुने होंगे, नागपुर के सबसे मशहूर डॉक्टर, IMA के अध्यक्ष है, फिजिशियन है। तो वो उनके पेशेंट को लेके आए, मेरे पास रिकॉर्ड है, 78 ईयर्स ओल्ड पेशेंट ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लेके आए। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो 24 आवर्स ही हैज टू बी ऑन ऑक्सीजन, ही कैरीज द उनको 24 घंटा ऑक्सीजन पे सोते हैं। मेरे पास फोटो है, उनकी वीडियो है, हमने उनका रिकॉर्डिंग किया है, हमने उनको ऑब्जर्व किया। उनको इंजेक्शन देने के बाद तकलीफ होती है कि आज भी हम उनके संपर्क, परसों की बात है, आज भी हम उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम दे रहे हैं। और इसमें हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर्स जो उनके रेगुलर डॉक्टर्स है, अगर वो साथ में उपलब्ध रहते हैं, सबको मार्गदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ कल एक पेशेंट आए, डॉक्टर निर्मल जायसवाल, आप नाम सुने होंगे आपने, डॉक्टर शिवटेक हॉस्पिटल में है वो। तो उन्होंने बताया बोले कि आप ये टीकाकरण आज जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, ठीक है, सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। हमारे यहाँ पेड सर्विस शुरुआत की है, जो भारत सरकार ने या नागपुर महानगर पालिका ने पेड सर्विस दी है। तो ये टीका जल्दी से जल्दी आप जहाँ पे भी हो सके लगवा लीजिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो पर्टिकुलर जो नागरिक है उनमें इतना प्रतिशत है ये लसीकरण के लिए जिनके अभाव अच्छा प्रतिशत, अच्छा और सेकंड थिंग 1.5 करोड़ लोगों को अभी तक लसीकरण हो चुका है टीकाकरण। रोज प्रमाण बढ़ रही है। ये जो भीड़ है इसको नियंत्रण करने में क्या आपका क्राइटेरिया रहता है, उस बारे में बताइए। नहीं, अभी मैं सीधा आपको बोलना चाहूँगा, ये पहले लसीकरण सिर्फ डॉक्टर्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का हुआ। अभी जनरल पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन टारगेट किए हैं, कोमॉर्बिड पेशेंट्स टारगेट किए हैं। पहले गवर्नमेंट सेटअप से अलाउड थे, अभी प्राइवेट सेटअप में मिला है, बहुत अच्छी बात है। और ये और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे आप रोज आंकड़े, आपको पता है नागपुर का आंकड़ा पहले दिन का कितना था, कल 9000 था, परसों 4000 था, रोज बढ़ रहा है। आज का आंकड़ा कुछ वृद्ध नागरिकों से हम लोग हमारे मीडिया ने बातचीत किया आपके एरिया में आजू बाजू में, उनका एक आरोप ये था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमारे तरफ से कोऑपरेट नहीं कर रहा है और हमें अननेसेसरी बोले सुबह 8 बजे से आ रहे 9 बजे से, तो हमको 1-1 बजे तक हमारा नंबर एक मिनट एक सेकंड, आज हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है, we started at 9 and by 11:15 we had finished 125 vaccinations. मतलब this is majorly, this is the power of this is. It is your version. Yes sir, yes sir. Yes, of प्रॉब्लम course. क्या है, उनको वैक्सीनेशन सेंटर जो भी देना है, अलॉट करना है कॉर्पोरेशन को, उनको 3 चीजें चाहिए, 3 वेटिंग एरियाज, 3 स्पेशल रूम्स उनको चाहिए, रजिस्ट्रेशन काउंटर डिफरेंट, वेटिंग हॉल डिफरेंट,
वैक्सीनेशन सेंटर डिफरेंट, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, ये सब अलग अलग आप कर सकते हैं, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर ले सकते हैं। तो हमारे नागपुर महानगर पालिका में जो भी हॉस्पिटल्स है, हम उनको बोल सकते हैं कि आप ये 3 वेटिंग हॉल, 3 रूम्स बनाइए, वैक्सीनेशन कीजिए, डॉक्टर साहब लोग उपलब्ध है, सभी जगह उपलब्ध है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव होगा और लोकल आदमी को उसको ट्रैवल कम करना पड़ा तो ही विल बी वेरी हैप्पी। मुझे अगर 500 मीटर के अंतर में मिलता है हॉस्पिटल। हमारा ये मोगरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों का हॉस्पिटल है। हम सिर्फ न्यूबॉर्न या फिर न्यूबॉर्न बच्चे और सिर्फ बच्चों को यहाँ पे एडमिट करते हैं। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से हम 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव हमारे यहाँ चालू है। हमारे यहाँ रोज़ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से और स्पॉट रजिस्ट्रेशन से हम वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं, कोरोना वैक्सीनेशंस करवा रहे हैं। मुझे जनता को मैं अपील करता हूँ कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहन के रहना है, हैंड वॉशिंग करना है, एक दूसरे में अंतर रखना है। यहाँ पे आने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करना है, मिनिमम हैंडलिंग, ज़्यादा टच करना नहीं है। हम भी पेपर फ्री वर्क ही कर रहे हैं, पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन पेपर फ्री कर रहे हैं, टच फ्री कर रहे हैं। और ये लसीकरण मुहिम अभी ये हमारा 6वां दिन है, यहाँ पे नागपुर में हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है फॉर द सीनियर सिटीजन्स के बारे में। और हमारे यहाँ ऐसा कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट इवेंट्स कुछ रिपोर्ट हुआ नहीं है, मैंने भी नागपुर में सुना नहीं है। और मैं ये जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये लसीकरण करवा लेना चाहिए। अभी 4 दिन पहले ही बीबीसी के एक न्यूज़ आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि पहले लसीकरण के बाद में मोर देन 80% प्रोटेक्शन टू द पेशेंट फॉर सीरियस इलनेसेस। कोरोना हो भी सकता है 1 महीने के अंदर, पर उसका सीरियसनेस कम रहेगा। तो हमारे जो बुजुर्ग जो ऑक्सीजन पे जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, एडमिट करना पड़ता है, प्रमाण भी रुकेगा और मौतों का प्रमाण भी कम होगा। तो वैक्सीनेशन से ये कोरोना को हराना है।